आपने एक कहावत सुनी होगी, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये कहावत बहुत ही प्रचलित है और ये कहावत अपने गुरु के लिए कहा जाता है। इसका अर्थ होता है कि अगर गुरु और भगवान ईश्वर दोनों खड़े हों तो आप किसको प्रणाम पहले करेंगे। लेकिन सबसे पहले गुरु को प्रणाम करने की सजेशन दी जाती है, सलाह दी जाती है कि गुरु के चरणों को पहले प्रणाम करना चाहिए, जिनकी कृपा उन पर बनी रहे और वो उसका सौभाग्य प्राप्त हो आगे के लिए। ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि एक वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का 22 अगस्त को चित्तौड़ पहुंचे और अपने स्कूल हॉस्टल के कमरे में घूमे। उन्होंने टीचर के घर भी पहुंचे, लेकिन उनके घर पहुंचने से पहले जगदीप धनखड़ ने अपने गुरु का पैर छुआ, उनसे आशीर्वाद लिया। गुरु की पत्नी मैडम से भी उन्होंने आशीर्वाद लिया। आप पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप खुद सोचेंगे कि उनकी यादें कितनी ताजा हो गई होगी जब सालों बाद अपने गुरु से मिले और अपने स्कूल का भ्रमण किया। इसके बाद स्कूल के स्टूडेंट्स ही अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया और साथ में अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि मैं पढ़ने में होशियार था, लेकिन मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी। इस बारे में टीचर्स को पता था और मैं सैनिक स्कूल में जब गया तब जाके मेरा इम्प्रोवाइजेशन हुआ और मैं उसे सीख पाया। 2 साल मुझे टाइम लग गया और 2 साल में मैं ये भी समझ पाया कि पिकासो कौन था। यह भी मैं जान चुका था। यहाँ मुझे सभी से अच्छी शिक्षा भी मिली। चित्तौड़ में सैनिक स्कूल के कार्यक्रम के बाद उपराष्ट्रपति ने स्कूल कैंपस में पौधारोपण भी किए। इसके बाद सैनिक स्कूल के हॉस्टल भी घूमे। इसके बाद सैनिक स्कूल से 1.5 किलोमीटर दूर शास्त्री नगर में रहने वाले अपने टीचर के हाउस मास्टर 86 साल के HS राठी के घर पहुंचे, जहां उनका पैर छूकर प्रणाम किया। राठी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए गले से लगा लिया। राठी की पत्नी ने भी धनखड़ को आशीर्वाद दिया, जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ जैसे दिग्गज भी अपने गुरु के पैर छूते हैं और उसमें कोई शर्म की बात नहीं। उपराष्ट्रपति करीब 20 मिनट अपने सर के घर पर रुके। इस दौरान उन्होंने स्कूल के दिनों की शरारतों को याद किया और उस पल को याद किया। टीचर्स के साथ शेयर भी किया। स्कूल के बच्चे के साथ बंक करके फिल्म देखने चाहते थे, ये कहानी भी सुनाई। इस पर सभी हंसने भी लगे। इसके अलावा दोस्तों के साथ ठेले पर नाश्ता करने वाले पलों को भी याद किया। HS राठी के बेटे BSF डिप्टी कमांडेंट दीपक राठी दिल्ली में ही उपराष्ट्रपति के साथ आए। दीपक की पत्नी पूनम राठी और उनके दोनों बेटे भी साथ आए और उन टीचर से मिलने के बाद जगदीप धनखड़ घर भी वापस लौट गए। HS राठी ने बताया कि जगदीप धनखड़ पढ़ाई में हमेशा होशियार रहे हैं। खासकर मैथ्स में इतने अच्छे थे कि उन्हें बड़े भाई और सीनियर स्टूडेंट तक को पढ़ाने के लिए भेज दिया जाता था और वो पढ़ा भी दिया करते थे। उन्होंने 1969 तक सैनिक स्कूल में पढ़ाई की। बकौल राठी धनखड़ आज भी टीचर्स से जुड़े हुए हैं। हर गुरु पूर्णिमा और अन्य मौके पर अपने गुरुओं से बात करते हैं। काफी मेहनती और अनुशासन वाले बच्चों में से एक थे। आज भी गुरु पूर्णिमा पर फोन कर अपने शिक्षक से आशीर्वाद लेते हैं और उनसे बातचीत भी करते हैं। जगदीप धनखड़ जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने थे तब बार बार अपने पास पश्चिम बंगाल आने का आग्रह किया, लेकिन उस समय कोविड की वजह से वो नहीं गए। जगदीप धनखड़ इतने बिजी रहने लगे कि टीचर्स और स्कूल के लिए समय निकाल नहीं सके, लेकिन बावजूद वो जब भी उन्हें समय मिलता तो वो अपने टीचर्स के घर जाते, उनसे मिलते। यह बहुत बड़ी बात है। शिक्षकों का भी कहना है कि जगदीप धनखड़ जैसे स्टूडेंट उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा। जगदीप धनखड़ ने 1989 में जनता दल के टिकट पर झुंझुनू लोकसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड जीत हासिल की। जनता दल के बाद वह कांग्रेस में शामिल हो गए। जगदीप धनखड़ 1990 से 91 में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और साल 2003 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया और उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए। बाद में उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल भी बनाया गया। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के तौर पर उनका कार्यकाल खूब चर्चा में रहा और उनका कार्यकाल चर्चा में इसलिए भी रहा क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच उनकी कभी भी अच्छी खासी बनी नहीं।
और ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ के बीच में अनबन की कहानी भी सुर्खियां बटोरती रही। धनखड़ राजस्थान के जाट समुदाय से आते हैं। राजस्थान में जाटों को आरक्षण दिलाने में धनखड़ की अहम भूमिका थी। जगदीप धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू से 1989 से 91 तक जनता दल से सांसद रहे। क्रिकेट प्रेमी होने के साथ साथ उनका झुकाव आध्यात्मिक की ओर भी रहा। जगदीप धनखड़ की शादी 1979 में सुदेश धनखड़ के साथ हुई। उनके 2 बच्चे हैं, बेटे का नाम दीपक और बेटी का नाम कामना रखा। 1994 में जब दीपक 14 साल का था तब उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया। इलाज के लिए दिल्ली भी लाए गए, लेकिन अफसोस की बात ये रही कि वो बच नहीं पाया। बेटे की मौत ने जगदीप धनखड़ को पूरी तरह से तोड़ दिया। हालांकि किसी तरह उन्होंने खुद को संभाला। उनकी बेटी कामना की शादी कार्तिकेय वाजपेयी से हुई है, लेकिन इन दिनों जगदीप धनखड़ अपनी गुरु के पैर छूकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।